नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 से 14। तफ़सीर सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 से 14। जन्नत की बात की जा रही है कि ईमान वाले जो हैं और नेक काम करते हैं उनके लिए जन्नत है, उसके नीचे से नहरें बहती हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। जन्नतियों की बात क्या होगी, जन्नतियों का वहाँ कलाम क्या होगा। अल्लाह फरमाते हैं दअवाहुम फीहा, उस जन्नत में उनकी पुकार होगी क्या, सुबहानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है, सुबहानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है, व तहिय्यतुहुम, और उनका जिंदगी की दुआ देना क्या होगा, सलाम, अस्सलामु अलैकुम। ये जन्नत का कलाम है। अल्लाह का जिक्र करना, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह का जिक्र करना और सलाम कहना, ये जन्नत का कलाम है। व आखिरु दअवाहुम, और आखिरी पुकार, जब भी मिलेंगे एक दूसरे से बातें भी करेंगे, अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, बातें भी करेंगे, लेकिन आखिरी बात जहां खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, आखिरी बात उनकी यही होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों का कलाम का जिक्र किया, जन्नती लोगों की बात का जिक्र किया, जन्नती लोगों का अंदाज का जिक्र किया कि वो जिक्र करने वाले हैं। कितने अजीम लोग हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कसरत से जिक्र आपकी जुबान पे जारी अगर हो गया, इंशाअल्लाह एक तो दिल का सुकून मिलेगा ही मिलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने दुनिया में अगर आपको ये आदत दे दी है ना, दुनिया में अल्लाह ने अगर आपको ये आदत दे दी है, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला आपका दाखिला फरमा देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने यहां जिक्र किया है ना कि जन्नती लोगों की ये बात है। तो सलाम को आम करें, इसी तरह जिक्र का मामला आम करें, और जब भी मजलिस बर्खास्त करें, देखें तीन चीजें यहां कही गई। एक, जब मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हम दुनिया में भी ऐसा कर सकते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, मुसलमान का मुसलमान पे हक है। दूसरी बात, आप अल्लाह का जिक्र, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं। तीसरी बात, मिलते हैं तो सलाम कहते हैं, मिलने के बाद मजलिस जब बर्खास्त हो जाती है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, हैं जी, ये दुआ पढ़ते हैं, मजलिस से बर्खास्त करने की फिर भी जिक्र ही करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी आदत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तिअजालहुम, और अगर अल्लाह जल्दी कर दे लोगों के लिए शर को जो वो मांगते हैं, इस्तिअजालहुम बिल खैरी, लोग शर को ऐसे मांगते हैं जैसे खैर को मांगते हैं। जिस तरह खैर को मांगते हैं, अच्छाई को मांगते हैं, शर को भी उसी तरह मांगते हैं। ये दो तरह की, दो इसमें तफसीरें हैं। एक तो काफिर लोग जो हैं अजाब की बार बार बात करते हैं, जिस तरह अबू जहल वगैरह ने कहा कि पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा दें अगर आप सच्चे हैं तो। इसी तरह दूसरे आम लोगों की बात, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे गैर मुसलमान हैं, जज्बाती होकर कह देते हैं अल्लाह करके मैं मर जाऊं, या अल्लाह करके तुम मर जाओ, अपने बच्चों को बड़ों को बददुआ दे देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ देने से मना फरमाया कि हो सकता है वो वक़्त ऐसा हो कि मकबूलियत का वक़्त हो और दुआ कबूल हो जाए, माँ की बेटे के हाथ में कबूल हो जाए, बाप की कबूल हो जाए, एक दूसरे के लिए अपने लिए कबूल हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बड़ी सख्ती से मना किया। बददुआ देने से ऐसे ही खामखा वो आदत बन जाती है इंसान की, या अपने बारे में कहे अल्लाह करके मैं मारी जाऊं, हैं जी, ये जितनी भी चीजें हैं इनसे मना किया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला कुज़िया इलैहिम अजलहुम, अगर उनकी आजल उनके कहने की वजह से पूरी कर दी जाती ना, तो अल्लाह, तो यहां तो कोई रहता ना, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह रूम में फरमाया फनाज़रुल्लाज़ीना, तो अल्लाह फरमाते हैं हम लोगों का जो शर मांगना होता है ना, हम उसको नाफिज नहीं करते। फनाज़रुल्लाज़ीना, हम छोड़ देते हैं। ला यरजूना लिकाना, जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। फी तुग़यानिहिम यामहून, अपनी सरकशी में वो सरगर्दां हैं। तो काफिर तो ऐसे करे, और अगर मोमिन भी ऐसे करे तो, है ना, बात को समझिएगा, ये काफिर ऐसे करता है, हैं जी, इस तरह की बातें करता है। और अगर मोमिन भी मुसलमान हो के भी ऐसी बातें करें तो क्या तरबियत है भाई तेरी, तेरे अंदर मुसलमानी का रंग नुमाया क्यों नहीं हुआ।
मुसलमानों जैसे अखलाक तूने अपनाए क्यों नहीं है? याद रखिएगा, मुसलमान कहना अपने आप को बड़ा आसान है, मुसलमान बनना और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ चलना पड़ता है। अब अल्लाह ताला इंसान की फितरत बयान करते हैं, वाइजा मसल इंसान ज़ुर्रु, जब इंसान को तकलीफ होती है, सब इंसानों की बात है। वाइजा मसल, जो खास अल्लाह के बहुत खास बंदे हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन तमाम इंसानों की तकरीबन बात है। वाइजा मसल इंसान ज़ुर्रु दआना, जब इंसान को तकलीफ छूती है, दआना लिजंबिही, हमें पुकारता है पहलू के बल, कायदन बैठ के, कायमन खड़े होके, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, जब हम उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं, मर्रा, ऐसे गुजर जाता है, कल्लम यदउना इला ज़ुर्रिन, जैसे कभी इसने पुकारा ही नहीं था तकलीफ के लिए। मस्जिद के पास से गुजर गया, दीन की बात हो रही है उसके पास से गुजर गया, मौका मिला नेकी करने का, वैसे ही गुजर गया, नेकी की ही नहीं है, तो ऐसे गुजर जाता है जैसे इसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था, जैसे इसके साथ, इसका अल्लाह के साथ कभी ताल्लुक रहा ही नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहां एक नुक्ता समझिएगा, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इंसान जहां भी अल्लाह ने इंसान का जिक्र किया तो उसमें ऐसे इंसान की बात है जो इस्लामी कवानीन, इस्लामी तालीमात का ख्याल नहीं रखता, ठीक है जी, जहां भी इंसान की बात की। और जहां अल्लाह ताला ने अपने खास बंदे जो मुत्तकी परहेजगार हैं उनके लिए मुत्तकी लफ्ज इस्तेमाल किया, अबद इबादी इस्तेमाल किया, आमनू ईमान वालो लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता बयान किया है। तो यहां अल्लाह ताला ने इंसान की बात की, ये आम इंसान की बात है, जो खास इंसान है, खास अल्लाह का बंदा है, उसका ये रवैया हरगिज हरगिज नहीं होता और ना होना चाहिए। जिसका ये रवैया है वो कहता रहे मैं बड़ा अल्लाह का खास हूं, कोई खास नहीं। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यामलून, देखिए अल्लाह ताला ने यहां भी बता दिया कि इसी तरह हद से बढ़ने वालों के लिए हमने मुज़य्यन कर दिया है जो वो करते हैं, जो करते हैं उनके लिए मुज़य्यन कर दिया गया है कि वो उसमें खुश हो जाएं ताकि और इस तरह के काम करें और हलाकत जो है फिर वो हलाकत उनको ऊपर आ जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 13 में, वलकद अहलकनल कुरून मिन कब्लिकुम, हमने कई बस्तियों को, कई उम्मतों को इससे पहले हलाक किया हुआ है। लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया, वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, आए उनके पास रसूल वाज़ेह दलाइल लेके, जब उन्होंने नहीं माना तो फिर अल्लाह ताला ने उनको उल्ट दिया, अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया। वमा कानू लियुमिनू, अंबिया दावत लेके आए, ये ईमान नहीं लाए। कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन, जो मुजरिम कौमें हुआ करती हैं हम उनका अंजाम ऐसे ही करते हैं। अब जो है इस आयत को के ऊपर हम अमल कैसे कर सकते हैं कि, और हमारे लिए इसमें क्या रोशनी है? अब तो कोई रसूल नहीं आएगा, हमारा ये अकीदा होना चाहिए, ना कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा। हमारे पास जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का जिक्र किया जाए, अब अगर हम भी ना माने तो ना मानने वालों में से हैं, अगर मान ले तो मानने वालों में से हैं। ठीक है, बड़ी सादा सी बात है। असल में हम लोग बड़े सियाने बनने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह की आयत आए ना तो कहते हैं कि ये काफिरों के लिए हैं। तो अगर थी काफिरों के लिए तो फिर हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको पढ़ना? कुरान की तो एक एक आयत हमारे लिए मशाइल राह है और उससे हदायत लेना हमारे लिए जरूरी है। सुम्मा जअलनाकुम, जब हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, सुम्मा जअलनाकुम, फिर हमने बना दिया तुमको खलाइफ जानशीन फिल अर्ज़, जमीन में। मुसलमानों को भी अल्लाह ने हुकूमतें दी, आज भी कई मुसलमान हैं, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और कई मुल्क हैं, अल्लाह ने हुकूमत दी हुई है। और अभी ये जालिम लोग जो हैं, अल्लाह ताला हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए, ये अजीब अजीब बातें करते हैं जी, सख्ती करनी है, हमने सख्ती करनी है, हैं जी, और हाथ काटते हुए इनको तकलीफ होती है। भाई तुम जो है वो आला खास काटने के लिए तैयार हो कि ऐसा मर्द जो जिनसी ज्यादती करेगा उसका आला तनासुल काट दिया जाएगा, तो जालिमों तुम चोरी के ऊपर हाथ नहीं काट सकते। इस्लाम ने जो कहा कि तुम्हें इस्लामी सजाओं का नफाज करो, कत्ल करो, उसे रजम करो, पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दो, तो इस्लामी सजाओं का नफाज क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें अल्लाह ने जानशीन बनाया है उनके बाद,
تمہیں بادشاہتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم اللہ کا نظام قائم کرو. ملک پاکستان بھی اسی لیے بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا ہم زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا لینا چاہتے ہیں جہاں اسلامی نظام کو لے کے آئیں, اسلامی قوانین کا نفاذ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا, تمہیں جانشین بنایا, لننظرا, تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون, تم کیسے کام کرتے ہو, کیا شریعت کا نفاذ کرتے ہو کہ نہیں. یہ اللہ نے دیکھنے کے لیے ہمیں جانشینی عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.